हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित को a प्लस आयोटा b के रूप में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित अर्थात 1 प्लस आयोटा गुणा 2 प्लस आयोटा और बटा 3 प्लस आयोटा। चलिए इस प्रश्न के हल की ओर हम बढ़ते हैं। यह हल। तो पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा पर बात करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा यह कहती है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मानक रूप होता है वह होगा z बराबर a प्लस आयोटा b। z बराबर a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a वास्तविक मान होता है और b काल्पनिक मान होता है। साथ ही यदि आयोटा की बात की जाए तो आयोटा का जो मान है वो होता है रूट में -1, जो कि काल्पनिक राशि होती है। आयोटा स्क्वायर का मान निकाला जाए, आयोटा स्क्वायर का मान यदि निकाला जाए तो ये -1 होगा। आयोटा क्यूब का मान निकाला जाए तो ये माइनस आयोटा होता है और आयोटा की पावर 4 1 हो जाता है। चलिए इस प्रश्न की ओर के हल की ओर हम बढ़ते हैं। तो 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। चलिए देखते हैं। ये होगा 1 प्लस आयोटा गुणा 2 प्लस आयोटा और बटे में 3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम अंश की राशियों को गुणा करेंगे। तो यह हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा, नहीं ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा का वर्ग और नीचे 3 प्लस आयोटा। अब हम इसमें जब आयोटा और 2 आयोटा मिलकर ये हो जाएंगे 3 आयोटा और 2 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो 2 प्लस 3 आयोटा और -1 बटा 3 प्लस आयोटा। जब हम अंश को हल कर लेंगे उसके बाद भी यह अभी पूर्ण रूप से a प्लस आयोटा b के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो साथ ही साथ हमें इसका परिमेयकरण भी करना होगा। तो ये इसे मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस आयोटा और बटे में नीचे 3 माइनस आयोटा से दोनों और अंश और हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ हमने परिमेयकरण किया है। परिमेयकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा मेरे पास, जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा बटा 3 प्लस आयोटा, ऊपर होगा 3 माइनस आयोटा और नीचे हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। चलिए इसे आगे और हल करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा और नीचे है 3 प्लस आयोटा। तो यहाँ हमने लिखा 3 माइनस आयोटा और नीचे भी 3 माइनस आयोटा। चलिए इसे आपस में गुणा करते हैं। तो यदि मैं ऊपर इससे गुणा करूँगा तो जब 1 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा प्लस ये होगा 9 आयोटा और ये होगा माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। और यदि हर की बात करूँगा तो ये आप देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का हो रहा है, जो कि ये होगा 3 माइनस आयोटा का वर्ग। इसे और हल करते हैं तो ये होगा 3 माइनस 8 आयोटा, सॉरी 3 प्लस 8 आयोटा और यहाँ -3 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाता है और नीचे होगा 9 माइनस -1। तो चलिए इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 और गुणा -1 तो +3 हो जाएगा। 3 और 3 ये हो गए 6 प्लस 8 आयोटा और नीचे हर में 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस से। तो यदि मैं इसे इस रूप में लिखता हूँ तो यह होगा 6/10 प्लस 8/10 आयोटा। इसे और हल किया जाता है तो यह हो जाएगा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। अर्थात यह मानक रूप में परिवर्तित हो चुका है, जहाँ पर a का मान 3/5 है और b का मान 4/5 है। यह हमारा उत्तर है। तो आशा करते हैं आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।